जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपस्थित है अपने केमिस्ट्री के पहले क्लास में। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर केमिस्ट्री क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, दैट मीन्स धातु और अधातु। आप लोगों को धातु की विशेषताएं यानी कैरेक्टरीज ऑफ मेटल, कैरेक्टरीज ऑफ नॉन मेटल यानी अधातु की विशेषताएं, अधातु के रासायनिक गुण, धातुओं के रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, दैट मीन्स अधातुओं के भौतिक गुण और रासायनिक गुण, ये मैंने समझा दिया था। उसके बाद हम पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किस प्रकार से किसी धातुओं के परमाणु संख्याओं को उनके कक्षा में वितरित किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। साथ साथ ये भी बताया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है। अब चलिए इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाने का मेरा मतलब ये था कि हमारा अगला टॉपिक आयन, यानी आयन जो है, मैंने आपको बताया था जब हम लोग पढ़ रहे थे धातु कि धातु आयन बनाते हैं, धातु धनायन बनाते हैं या आयन बनाते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन को जब कोई परमाणु त्याग करता है या ग्रहण करता है, यानी या तो गेन करेगा नहीं तो लॉस करेगा, यानी या तो एक्सेप्ट करता है या उसको देता है, यानी वो ग्रहण करेगा या त्याग करेगा। जब कोई परमाणु अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन को एक या अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉनों का त्याग या ग्रहण करता है तो आयन बनाता है। चलिए एक बार हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं Na, इसका परमाणु संख्या होता है 11। कितना होता है? सोडियम का 11, 2, 8 और 1। ये 1 जो है, मैंने क्या बताया था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। वैसे इलेक्ट्रॉन या परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, ये इसको क्या करता है, त्याग कर देता है, किसी को दे देता है। अब इसके पास बच जाता है 2 और 8, और ये अपने ऊपर प्लस का चिन्ह लगा लेता है, यानी ये आयन बना देता है। यानी जब कोई परमाणु एक या अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉनों का त्याग या ग्रहण करता है तो आयन का निर्माण होता है। ये अपने संयोजी इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है या ग्रहण कर लेता है। तो आप लोगों को आयन समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार बोर्ड पे ध्यान देते हैं। जब कोई परमाणु एक या अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉनों का त्याग या ग्रहण करता है तो आयन का निर्माण होता है। एन आयन इज फॉर्म्ड व्हेन एन एटम गेन्स एंड लेस 1 और मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब कोई परमाणु अपने स्टॉक को पूरा करने के लिए एक या अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉनों का त्याग या ग्रहण करता है तो उसे हम लोग कहते हैं आयन। क्या बनाता है? आयन। ये तो हो गया हमारा आयन। आयन 2 प्रकार के होते हैं। आयन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन, कैप्सन एंड एनियन। तो कैप्सन हम सबसे पढ़ेंगे, कैसन जो पढ़ेंगे यानी धनायन। जब कोई परमाणु अपने स्टॉक को पूरा करने के लिए एक या अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, ये देता है, किसी से लेता नहीं है। क्योंकि मैंने जब आपको पढ़ाया था फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो उस समय आपको एक मैंने प्रॉपर्टीज में लिखवाया था कि धातुओं के अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि धातुओं के अंतिम कक्षाओं में 1, 2 या 3, दैट मीन्स इनके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2 या 3 ही होती है। तो जब कोई परमाणु अपने स्टॉक को पूरा करने के लिए एक या उससे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉनों को किसी को देता है या त्याग करता है तो ऐसे बने आयन को हम लोग धनायन कहते हैं, कैसन कहते हैं। सोडियम 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1। इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। ये किसी को क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो अब ये बना लेता है Na+, ये हो जाता है 10, क्योंकि 1 इसने किसी को दे दिया,
ये लेस कर दिया। अब इसके हो जाते हैं अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, ये अपने आप को पूर्ण कर लेता है, अष्टक बना लेता है। जब अष्टक बना लेता है तो ये किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा। तो देखें, पहले ये मूल रूप में सोडियम 11 था, लेकिन जब आयन बनाता है अपने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो बनाता है Na+, यानी सर पे इसके एक चिन्ह आ जाता है पॉजिटिव का, और नीचे इसके एक इलेक्ट्रॉन जब त्याग देगा तो बच जाएंगे 10। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2 और 8, यानी इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, और जब 8 हो जाती है तो ये उत्कृष्ट गैसों जैसा व्यवहार करने लगता है। एक बार नजर डालते हैं अपने बोर्ड पे, तो धनायन यानी कैसन, जब कोई परमाणु अपने अष्टक को पूरा करने के लिए एक या अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तब ऐसे बने आयन को धनायन कहते हैं। When an atom loses one or more valence electrons to complete its octet, the ion formed is called cation। उम्मीद है आप लोगों को आयन और पहला यानी धनायन समझ में आ गया होगा, तो इसको लिख लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा धनायन क्या होता है, आयन क्या होते हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। धनायन क्लियर हो गया कि अपने अष्टक को पूरा करने के लिए जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। अब पढ़ेंगे हमारा अगला टॉपिक है ऋणायन, दैट मीन्स एनियन। जब कोई परमाणु अपने अष्टक को पूरा करने के लिए एक या अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, धनायन त्याग करता है लेकिन ऋणायन ग्रहण करता है, गेन करता है, वो लेस करता है। कौन? कैसन लेस करता है लेकिन एनियन गेन करता है। तो जब कोई परमाणु अपने अष्टक को यानी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए एक या अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तब ऐसे बने आयन को हम लोग ऋणायन कहते हैं। अब देखिए, क्लोरीन आपको दिख रहा होगा, ये है Cl17 जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 287। इसको 8 पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये क्या करता है, ये गेन कर लेता है, किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो बनाता है Cl-, यानी ये बना दिया Cl-। अब इसके कितने हो गए, पहले 17 थे तो अब हो गया 18। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए 2, 8 और 8। अब देखिए, पहले ये मूल रूप में जब था, पेरेंट एटम के रूप में था, तो इसके परमाणु संख्या इसका 17 था, 17 था। लेकिन जैसे ही ये क्या किया, +1 क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो बना दिया Cl-। 17 था, एक ले लिया तो कितना हो गया, 18 हो गया, यानी 18 हो गया। तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288, यानी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया, 8 हो गया। ये एक इलेक्ट्रॉन लिया है इसीलिए इसके ऊपर ये चिन्ह लग गया माइनस का, यानी ऋणात्मकता का, यानी ये क्या बना दिया, ऋणायन बना दिया। तो जब कोई परमाणु अपने अब अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए एक या अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तब ऋणायन बनता है। बोर्ड पे देखते हैं, ऋणायन एनियन, जब कोई परमाणु अपने अष्टक को पूरा करने के लिए एक या अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो ऐसे बने आयन को ऋणायन कहते हैं।
व्हेन एन एटम गेन्स वन और मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट द आयन सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड एन एनियन। एग्जाम्पल आपके सामने है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हमारे थे आयन, धनायन और ऋणायन, कैसन एंड एनियन। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरीज ऑफ कैसन, दैट मीन्स धनायन की विशेषताएं, यानी धनायन किस प्रकार की गुणों को प्रदर्शित करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले धनायन की विशेषताओं में पहला, धनायन का आकार जो होता है अपने मूल परमाणु के आकार से छोटा होता है, या कहेंगे कि धनायन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या अपने मूल परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होता है। यानी जितना हमारे परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे उसके धनायन में नहीं होंगे, क्योंकि धनायन में मैंने आपको बताया कि धनायन में होता क्या है, धनायन अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है, देता है किसी को। तो आपको भी मालूम है कि मेरे पास 18 थे और मैंने किसी को एक दे दिया तो मेरे पास 17 बचेंगे। यानी किसी भी धनायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके मूल परमाणु की संख्या से कम होती है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। एग्जाम्पल मान के चलिए, यहां से मैं लिख रहा हूं, सोडियम है 11, 2, 8 और 1, ये अपने -1 कर दिया, इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया, तो ये बना लिया Na+। अब बच गए, जब 1 दे दिया तो 10, और ये हो गया 2 और 8, ये आपका क्या बना दिया, धनायन। सोडियम पहले मूल परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 थी, लेकिन जब ये धनायन बना दिया तो इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 10। यानी पहला गुण क्या होता है धनायन का, कि किसी भी धनायन में उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके मूल परमाणु की संख्या से कम होती है। किसी धनायन में अपने मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। ए कैसन हैज ए फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स देन इट्स पेरेंट एटम, ये आपका पहला गुण। दूसरा है कि धनायन पर धन आवेश होता है, प्लस का चिन्ह होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी कभी भी हम आयन धनायन को लिखेंगे तो Na+, पोटेशियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस, यानी हमेशा याद रखिएगा कि धनायन पर प्लस का चिन्ह होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। धनायन पर धन आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज ऑन कैसन। तो ये 2 गुण हो गए, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगले कैरेक्टरीज की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं धनायन की विशेषताएं, यानी कैरेक्टरीज ऑफ कैसन, जिसमें हम लोगों ने 2 पॉइंट पढ़ लिया है। मैंने हेडिंग इसलिए फिर से लिख दिया ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। आप लोग एक ही हेडिंग लिखेंगे, उसके नीचे 1 2 3 4 5 ऐसे करके उसके कैरेक्टरीज को लिख लेंगे। अभी हम लोगों ने 2 पढ़ा। पहला क्या पढ़ा कि जब इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके मूल परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होती है धनायन में, और धनायन पर धन आवेश रहता है। तीसरा हम पढ़ेंगे, देखिए बोर्ड पे, कि जब कोई धनायन बनता है तो उसके मूल परमाणु की परमाणु संख्या अपरिवर्तित होती है, यानी एटॉमिक नंबर जो है उसका बदलता नहीं है। कारण आपको भी मालूम है कि किसी परमाणु के परमाणु संख्या बराबर उसके प्रोटॉन की संख्या, यानी परमाणु संख्या बराबर, यानी एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या।
जब कोई आयन बनाए, ऋणायन बनाए या धनायन बनाए, तो उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है या ग्रहण होता है, उसके प्रोटॉन पे किसी प्रकार का कोई असर नहीं होता है। यानी किसी मूल परमाणु के ऋणायन या धनायन बनने पर उसके प्रोटॉन की संख्या पर कोई असर नहीं पड़ता है। यही कारण है कि धनायन हो या ऋणायन हो, उसकी परमाणु संख्या बदलती नहीं है। सोडियम 11, इसने अपने इलेक्ट्रॉन का क्या किया, -1 कर दिया और बना लिया। लेकिन यदि इसकी परमाणु संख्या जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे परमाणु संख्या बराबर 11, परमाणु संख्या बराबर 11, क्योंकि इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, न कि प्रोटॉन का। और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो उसके परमाणु संख्या पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं करती है। यानी प्रोटॉन की संख्या यदि बढ़ जाए या घट जाए तब उसकी परमाणु संख्या पे असर होगा। इलेक्ट्रॉन 1 त्याग करे, 2 त्याग करे या 3 त्याग करे, 4 ग्रहण करे, 5 ग्रहण कर ले, 2 ग्रहण कर ले, यानी इलेक्ट्रॉन से परमाणु संख्या का कोई संबंध नहीं होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि धनायन का क्या, परमाणु के धनायन में परिवर्तित हो जाने पर उसकी परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहती है, कोई चेंज नहीं होता है, हमेशा याद रखिएगा। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम रिमेन्स अनचेंज व्हेन इट इज कन्वर्ट इनटू ए कैशन, यानी जब कोई धनायन बनता है तो उसकी परमाणु संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये नहीं कि आप लोग सोडियम का 11 लिखिएगा और सोडियम आयन का 10 लिख दीजिएगा परमाणु संख्या, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। अब आप बोलेंगे कि जब ये 11 हो गया, ये 10 हो गया, तो आप लोगों को पढ़े होंगे परमाणु, जब आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में तो पढ़ाया गया होगा कि परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है, विद्युतः उदासीन होता है, यानी प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी किसी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल होती है। यही कारण है कि इसका प्लस और इसका माइनस दोनों मिलके क्या इसको बना देते हैं, 0 बना देते हैं। यही कारण है कि परमाणु जो है वो हमेशा न्यूट्रल रहता है। तो इसमें क्या होता है कि परमाणु संख्या, उसके प्रोटॉन की संख्या को हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं, लेकिन ये 11 इलेक्ट्रॉनों में से 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या उसकी 11 की 11 रहती है और प्रोटॉन की संख्या को ही हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं। तो तीसरा हमेशा याद रखिएगा कि परमाणु के धनायन में परिवर्तित हो जाने पर उसकी परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहती है, अनचेंज्ड रहती है। एटॉमिक नंबर बी ऑलवेज अनचेंज्ड इन कैशन। ये आपका तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम चौथे पॉइंट की तरफ। धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके निकटतम उत्कृष्ट गैस के समान हो जाता है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कैशन बिकम्स द सम एज दैट ऑफ द नोबल गैस क्लोजेस्ट टू इट। यानी जब कोई धनायन का निर्माण होता है तो उसके निकटतम में, यानी उसके नजदीक में जो भी उत्कृष्ट गैसें रहेंगी उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनके समान हो जाएगा। हम लेते हैं पोटेशियम। हमने क्या लिया, पोटेशियम लिया। पोटेशियम का जो है पोटेशियम का पहले क्या होता है, पोटेशियम जो है, पोटेशियम आयन का परमाणु संख्या होता है 18 1 19। क्या होता है, 19। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, -1 इलेक्ट्रॉन, या यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 2881। इसने इसका क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब इसका बन गया पोटेशियम आयन। जब हम बनाते हैं तो ये हो गया 288, यानी 8 दूनी 16, 2 18 हो गए। पहले 19 थे, अब ये बना दिया 18। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर है। आर्गन कितना होता है, 18 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288। पोटेशियम जो है मूल परमाणु में 19 था, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 और 1,
इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, त्याग कर दिया, तो बना दिया 18 K+18 यानी पोटेशियम आयन बना दिया 288। इसका नजदीकी कौन सा है उत्कृष्ट गैस, आर्गन है, उसका भी होता है 288। यानी जब कोई धनायन बनता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके निकटतम उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान हो जाता है। निकटतम मतलब उसके निकटतम, ये नहीं कि आप सोचिएगा कि सबके बराबर हो जाएगा, ऐसा नहीं, उसके निकटतम यानी उसके परमाणु संख्या पर आधारित करेगा कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस उत्कृष्ट गैस के समान हो जाएगा। ये आपका चौथा पॉइंट। पांचवा है कि धनायन का आकार उसके मूल परमाणु के आकार से छोटा होता है। द साइज ऑफ कैसन इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ इट्स पेरेंट एटम। तो देखिए, पहले यदि मान के चलते हैं हम सोडियम 11 था, यानी 2 8 1। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो बना दिया 2 और 8। पहले इसकी 3 कक्षाएं थी, 1 2 3, लेकिन जैसे ही अपने एक इलेक्ट्रॉन को माइनस करता है, किसी को देता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, कक्षाओं की संख्या हो जाती है 2। पहले 3 कक्षाएं थी, तो 3 कक्षा होंगी, मान के चलिए 1 कक्षा 2 कक्षा 3 कक्षा, ठीक है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया तो 2 कक्षाएं, तो ये बड़ा है ये छोटा है, यानी धनायन का आकार उसके मूल परमाणु के आकार से छोटा होता है। पहले था 2 8 1, अब है 2 और 8। ये हो गया इसका मूल परमाणु Na और ये हो गया Na+, यानी धनायन का आकार उसके मूल परमाणु के आकार से छोटा होता है, हमेशा याद रखिएगा। ये थे आपके धनायन के 5 विशेषताएं, 5 कैरेक्टरीज ऑफ कैसन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। और ये जो है ये इसका है, ये नहीं कि चौथे वाले में, इसको नोट कर लीजिएगा, ये इसका है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।